रजत बोस और महबून ईरानी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। महबून, एक क्विक कॉल, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आपने देखा पिछले कुछ दिनों से लोग शॉर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। शुक्रवार को हमने ये देखा था, सोमवार को हमने ये देखा, आज भी आपको लगता है वही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक बाउंस बैक हो जाएगा? आई थिंक बाउंस बैक का हम लोग रूल नहीं कर सकते मार्केट में, बिकॉज बेसिकली दिस मार्केट इवन इफ यू सी जो परसों के जो मूवमेंट्स थे, आई थिंक पीपल हैव कंक्लूडेड वेरी फास्ट दैट जो इससे मार्केट बाउंस होने चाहिए थे कंसिडर द इकोनॉमिक पैकेज द गवर्नमेंट हैज अनाउंस, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट इन अ वे, आई थिंक लुकिंग एट द वे द ग्लोबल मार्केट्स वर, आई थिंक वी हैड अंडर परफॉर्म वेरी शार्पली। तो इतने अच्छे अनाउंसमेंट्स के बाद भी मार्केट नहीं बढ़ा था। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आई थिंक लाइक Rajat had mentioned last week, and full marks to Rajat for having stated when he said that in December we will see a level of maybe 3,000 and 3,100 also. I personally agree with Rajat that maybe this rally will surprise a lot of bears. This rally could stretch itself a little bit more in terms of value as well as in terms of time. But ये मैं नहीं कहता हूँ कि market has bottomed out. Again, repeat that. So oil marketing company stocks also, the overall market goes up in the short run, maybe by 150, 200 points on the Nifty if it happens in this month. I think this company also will go a little bit higher. But honestly, from the fundamental angle, अगर आप मुझसे पूछते हो तो I have no reasons to be positive on this company as far as the stock prices goes. And yes, I feel this sector will continue to underperform. चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत आज अच्छे हैं, तो आज भी एक अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए। 2800 के ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स भी लगभग 9250 9300 के स्तर पर, जहां से वो फिसला था सोमवार को। तो वो लेवल सब इंपॉर्टेंट होगा कि हम सस्टेन करते हैं नहीं। और जैसा रजत बार बार कह रहे हैं कि 3000 या उसके ऊपर की रैली वो फिलहाल बाजार इजीली पार कर पाता है नहीं। आज ग्लोबल मार्केट के संकेत उसके साथ हैं। ओपनिंग रेट्स आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे विप्रो में थोड़ी सी कमजोरी इस समय फिलहाल देखने को मिल रही है, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर। टाटा स्टील हल्की सी तेजी दिखा रहा है। केन में हम थोड़ा सा मूव देख रहे हैं। 32 पॉइंट ऊपर खुला है निफ्टी, 2816 के स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ। और साथ ही हम देख रहे हैं कि आज टाटा कम्युनिकेशन में एक ठीक ठाक ओपनिंग हुई है। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रांग खुले हैं। हम देख रहे हैं इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में आज भी खरीदारी जारी है। इन्फोसिस आज लगभग 4% ऊपर आ गया, तो टेक्नोलॉजी एक अच्छा बाउंस बैक दे रहा है। कुछ हद तक रियल एस्टेट में यूनिटेक अब 34 के स्तर पर आ चुका है ट्रेड करते हुए, और 186 पॉइंट ऊपर खुला है सेंसेक्स 9350 के स्तर पर। तो इंटरनेशनल मार्केट्स के लाइन में आज भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए टाटा कम्युनिकेशन लीड कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर है। स्टरलाइट 4.5% ऊपर, इन्फोसिस 3.5% ऊपर। आईटी आपको याद होगा काफी वीक रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो आज का बाउंस बैक काफी इंपॉर्टेंट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक और खराब दिन, एक और खराब सेशन, और प्रेशर अभी भी जारी है। बीपीसीएल थोड़ा सा कमजोर है, एचपीसीएल और आईओसी में भी हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। ओवरऑल इंटरेस्ट सेंसिटिव्स आज बाजार को लीड करते हुए 180 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स 9340 पर, निफ्टी 2836 के स्तर पर इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मिड कैप्स में भी हमने देखा एक स्ट्रॉन्गर ओपनिंग देखने को मिली, करीब 1% के गेन्स। इंडेक्स पर बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ रुझान खरीदारी का आता हुआ दिखाई दिया। येस बैंक करीब 5.5% के गेन्स पर कर रहा है ट्रेड। नेवली लिग्नाइट में भी हमने देखा है काफी रफ्तार पकड़ते हुए देखने को मिला है। 4.5% तक के गेन्स के साथ वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। दूसरे काउंटर्स में सेसागुआ जो काफी टूटा था सोमवार के सेशन के अंत तक, 3% की खरीदारी की रफ्तार पकड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में अब भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, काफी खरीदारी आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर आईवीआरसीएल इंफ्रा जैसे काउंटर्स हो, पुंज लॉयड, जेएमआर, लैंडको इंफ्राटेक, जीवीके पावर एंड इंफ्रा, इन सभी में काफी ज्यादा खरीदारी का रुझान उभर कर आता हुआ दिखाई दिया है। पावर स्टॉक्स भी एक पॉकेट जहां पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर खरीदारी आ रही है, थोड़ी बहुत ही सही। पावर ग्रिड करीब 1 से 1.5% के गेन्स दिखाने में कामयाब। दूसरी तरफ रिलायंस कैपिटल में अच्छे खासे गेन्स भी देखने को मिले हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहे हैं। नागार्जुना चंबल में हमने देखा यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी, लेकिन अगर फोकस रखें चीनी के काउंटर्स में, वहां पर कुछ दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। श्री रेणुका शुगर एक स्टॉक जहां पर कुछ नुकसान आता हुआ देखने को मिला है। क्लियरली जो रूलिंग आई है हाई कोर्ट की ओर से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से, कि 140 रुपए प्रति क्विंटल ही सैप के तौर पर कंपनियों को पे करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर उन्होंने क्रशिंग भी शुरू की थी। स्टॉक्स पर कुछ नुकसान देखने को मिला, वहां पर मुनाफा वसूली हो रही है। ऑफ कोर्स ये सारी कंपनियां इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाने को तैयार हैं और वो उस पिटीशन को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली एक रोबास्ट ओपनिंग, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर नरमी देखने को मिली है। शुगर के अलावा मिड कैप आईटी, रोल्टा जैसे स्टॉक्स करीब 4% तक के नुकसान के साथ कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन खरीदारी चौतरफा देखने को मिली है।
लगभग 200 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स 9,360 पे और निफ्टी अभी भी 2800 को होल्ड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको 3000 तक की रैली दिखानी है निफ्टी में। 2850, 2900 ये लेवल्स आने जरूरी है और उस पर टिकना जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजत बोस और हमारे साथ इस समय मौजूद है मेहरबून। रजत, ओपनिंग एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हुई है, लेकिन क्या लेवल्स हैं जिसको बाजार को होल्ड करना पड़ेगा अगर वो जो आप 3000 की रैली की बात कर रहे हैं? रजत से संपर्क फिलहाल इस समय नहीं बन पा रहा है। मेहरबून, आपसे एक कॉल ले लेते हैं। ये जो ओपनिंग हुई है और हमने देखा है कि स्ट्रांग ओपनिंग हुई है, इसमें आज पूरे दिन ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें? क्या लॉन्ग जाने से वो सेफ रह सकते हैं या ऊपर के लेवल पे उनको प्रेशर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा? I think Johnny will allow me to say कि I think ये काफी difficult हो गया because at least my mind is not permitting me to tell people to buy into this rally because corporate performance जो आने वाले हैं which is just about a month away from now, I think those are going to be quite weak। और जो इससे मारुति के numbers जो आए थे, उदाहरण दे रहा हूँ, जो numbers आए थे for the month of November, I think जो sale figures आए थे 25% drop, उसके कारण stock price went down by 15%, a stock which is already weak for the last few months, I think clearly makes me know that the negatives are not built into the prices। तो I think ये रैली में जो ट्रेडर खेलना चाहता है जरूर खेले, but he has to be very fleet-footed। But I would suggest from the trader's angle, I would suggest that there are some frontline stocks which I personally feel should remain weak and possibly look a little bit rich in value right now। And I think people can hedge their positions by going short at least in those counters। तो जहाँ पे उन लोग को रैली के लिए खेलना है खेले, but there are some counters, especially a counter like Infosys, which I am personally a little bit negative right now because I know the earnings have to get contract। So I think those type of stocks on the other hand, if you can go short at higher levels, I think that is what a trader can do as a strategy play right now। But खाली one way एक side खाली buy करना just for this rally to play itself out, I think would be a rally in which you will have to be really fleet-footed because I think this rally has some more ground left। But ये rally में खाली long side में खेलना I personally feel is a little bit of a risk। जिस तरह का रुझान हमने देखा है पिन मेटल स्टॉक्स में, स्पेशली स्टरलाइट में वापस लौट कर आया है, क्या आप इस समय कोई भी स्टांस लेना चाहेंगे यहाँ पर पोजीशंस बनाने का, या फिर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉल होगा और इंट्राडे बेसिस पर ही ट्रेड करना बेहतर? It will be a short-term call। अगर इंट्राडे नहीं तो if you are playing for the next few days ठीक है, because there is a little bit of bounce back if you look at things like copper and other things also। थोड़ा सा bounce back इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में आ रहे हैं, but I personally am a little bit negative on this entire sector from a little longer term। I think अगले 3-4-6 महीने के लिए अगर लोग समझते हैं मैं खरीद के बैठ जाऊँ, I think this is not the time to come because as I said earlier, I think the time for investment will come and the time to invest even the metal pack will come। But I think looking at the global slowdown, I think जो भी अभी हो रहा है is a rally because of the packages being announced by various governments। So metals are also rallying and metal stocks are also going to rally। So maybe for the short term, yes, people can buy, but they have to be fleet-footed। But again, to invest at this prices just because they have come down very sharply और अभी ये भाव में स्टरलाइट मिल रहा है या टाटा स्टील मिल रहा है या नाल्को आपको मिल रहा है, लेना चाहिए, 2 साल भूल जाना चाहिए। I personally feel the time has still not come because I think the outlook for this sector, at least over the next 3 to 6 months, remains weak। मेहरबून, कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप? I think जो भी स्टॉक्स के बारे में कुछ पॉजिटिव मेंशन किया होगा, which I doubt if I said anything positive today, at least as far as stocks goes। I think जो भी स्टॉक्स मेंशन किए होंगे लार्सन एंड टुब्रो एंड पुंजलैंड, yes, I think safely assume कर दीजिए जॉइन के हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में जरूर। मेहरबून, कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप? I think जो भी स्टॉक्स के बारे में कुछ पॉजिटिव मेंशन किया होगा, which I doubt if I said anything positive today, at least as far as stocks goes। I think जो भी स्टॉक्स मेंशन किए होंगे लार्सन एंड टुब्रो एंड पुंजलैंड, yes, I think safely assume कर दीजिए जॉइन के हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में जरूर हो सकते हैं। होल्ड कर रहा है। पहला सवाल में वक्त है एक ब्रेक का।